हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गंगा रिवर के ऊपर। गंगा रिवर का टोटल कंसेप्ट पढ़ेंगे जो बिहार से रिलेटेड ज़्यादा कंसेप्ट होगा। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से कितने डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, और कितना लेंथ है इसका, और कहाँ पे से निकलती है और कहाँ पे जाकर के मिल जाती है। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं, तो उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। एक सेपरेट लेक्चर हर नदी के ऊपर, सभी रिवर पे का सेपरेट लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटेटिव। पहला चीज़ जानिएगा, गंगा रिवर। यहाँ पे ये है गंगा रिवर, जिसका टोटल लेंथ कितना है 2525 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर का एक क्या है टोटल लेंथ है। ये टोटल लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, तो इस जहाँ से इसका ओरिजिन है और जहाँ तक ये जा कर के फ्लो करती है। ओरिजिन आप लोग जो जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक्चुअली कंसेप्ट मैं समझाऊंगा कि ये निकलती कहाँ से है, ठीक है। फिलहाल याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई पूछता है कि टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर कितना है, तो 2025 होता है, 2525 होता है, मतलब 2525 किलोमीटर है। यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है, पहला बात। अब रही बात, ये गंगा जो रिवर फ्लो करती है उत्तराखंड से निकलते हुए बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए कहाँ चली जाती है, तो बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में जाकर के कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, और ब्रह्मपुत्रा से मिल करके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो याद रखने की बात है, जो स्टेट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, देखिएगा बहुत सारे ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, जो मेजर मैं वो बता रहा हूँ किस किस स्टेट से पास करते हैं, जो मेजर कह सकते हैं कि बेसिन बनाती है उसके साथ। तो फर्स्ट ये हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और लास्ट में जाती है अपने इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल पे। और वेस्ट बंगाल से बाद में चली जाती है कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाकर के ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, और ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद इसका जो नाम चेंज होता है कुछ अलग सा होता है। गंगा रिवर इंडिया में गंगा बोला जाता है, और यही गंगा रिवर को हम लोग बांग्लादेश में हम लोग पद्मा बोलते हैं, और आगे चल कर के यहीं जा कर के जमुना भी बनता है। तो क्या क्या कंसेप्ट है हम लोग समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि बिहार में जो है इसका लेंथ जो ट्रैवल करती है ये 445 किलोमीटर। सिर्फ बिहार का लेंथ मैं बता रहा हूँ कि बिहार में टोटल कितना लेंथ है इस गंगा का, तो सिर्फ बिहार में है 445 किलोमीटर का लेंथ फॉलो करती है। अगर पूछते गंगा जो है बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, तो याद रखिएगा 12 डिस्ट्रिक्ट है जिससे पास करती है। एक फिगर में बनाया उसको आप देख लेंगे कि 12 डिस्ट्रिक्ट से जो पास करती है वो कौन कौन सा है। अगर दिखे तो यहाँ पे देखेंगे, मैं कोशिश किया हूँ, ये 12 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। मैं पढ़ के एक बार बोलता हूँ। फर्स्ट में जो इंटर करती है वो बक्सर में इंटर करती है, उसके बाद जाती है भोजपुर में, भोजपुर के बाद सारण में जाती है, सारण के बाद पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और गंगा सॉरी और आगे चल कर के चली जाती है झारखंड के बॉर्डर बनाते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो याद रखिए फर्स्ट में बक्सर। अगर कोई पूछेगा कि फर्स्ट में इंटर कहाँ पे कर, किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, तो बक्सर में ही एंट्री करती है। लेकिन फुल्ली बिहार में कहाँ पे इंटर करती है, तो सारण में जाकर के इंटर करती है। तो दो तरह के कंसेप्ट यहाँ पे बन सकते हैं। ये जो बक्सर में आती है, ये गंगा रिवर बक्सर में आती है यूपी से होते हुए, तो बक्सर के साथ में बॉर्डर बनाती है। कुछ पार्ट जो होता है यूपी में होता है, कुछ पार्ट जो होता है बक्सर में होता है। तो फर्स्ट बार में ऐसे कह सकते हैं कि इंटर कहाँ पे की, तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में करता है बिहार के अंदर। बिहार के बाद भोजपुर में जाती है, भोजपुर में भी बॉर्डर ही बनाती है, ठीक है। और ये फुली जो होता है बिहार में इंटर कर जाती है सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उसके बाद पटना में, फिर वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और फिर कटिहार। अगर हम लोग बात करें कि ये नेबरिंग हम लोग स्टेट की बात करें तो अपने कौन चीज़ से, तो बोले तो यूपी से निकलती है, बिहार में आती है, बिहार के बाद झारखंड में जाती है, झारखंड से होकर के वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो ये मैप में मैं कोशिश किया हूँ कि दिखा दूँ। अब समझिएगा, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से ये क्या करती है, पास करती है। 12 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। अब 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो याद रखिए पटना जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो पटना में कितना, तो 99 किलोमीटर। यहाँ लिखा हूँ लॉन्गेस्ट लेंथ इन पटना।
कितना 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर ट्रैवल करती है सिर्फ पटना के अंदर। तो पटना का बॉर्डर हाजीपुर और पटना से बॉर्डर बनाती है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे एक बैरेज है, गंगा रिवर के ऊपर एक बैरेज है। बैरेज मतलब बांध है, जिसको हम लोग फराका बैरेज बोलते हैं। इसका यूज़ क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में इस बैरेज का यूज़ करते हैं। बिहार में जो भी बैरेज बने हुए हैं सभी इरिगेशन के लिए यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये फराका बैरेज है, जो कि ये बनाया गया था 21 अप्रैल 1975 ईस्वी में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था, इसको बना दिया गया था। ये है क्या, मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे मुर्शिदाबाद में, और ये कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। इतना दिमाग में रहेगा। अगर हम लोग गंगा रिवर के पे बात करें कि कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, तो याद रखिएगा हरिद्वार है, जहाँ पे घूम सकते हैं। दूसरा है प्रयागराज, जो जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, आज वो प्रयागराज बन चुका है। उसके बाद है वाराणसी। वाराणसी जो है, वाराणसी में ये जो है हिंदू के लिए, ये सब जो भी लिखे हैं हिंदू के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे जाना चाहिए, शुद्धिकरण के लिए कहा जाता है। और ये गंगा रिवर के जो मेजर, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि मेजर जो सिटी है गंगा रिवर के बॉर्डर पे कह सकते हैं, बैंक पे कह सकते हैं, वो है मिर्ज़ापुर, वाराणसी, पटना, छपरा, हाजीपुर, मुंगेर, राजमहल, साहिबगंज। साहिबगंज जो पड़ता है झारखंड के अंदर में पड़ता है, तो याद रखिएगा। और ये है मोकामा। ये सब साहिबगंज एक झारखंड का मैं लिखा हूँ, बल्कि सब ज़्यादातर नहीं, बल्कि मिर्ज़ापुर तो यूपी में है, ठीक है। बनारसी भी क्या है, यूपी में है। और याद रखना है, बल्कि सब जो है, एक साहिबगंज को छोड़ दीजिए तो कहाँ पे, ये झारखंड में पड़ता है, बल्कि सब अपना बिहार का है। तो इतना प्लेस इस पे जहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इतना लगा कि इसको चाहिए, आप लोग को जान लेना चाहिए, तो ये जान लीजिए। अब देखिए गंगा रिवर जो इंटर करती है कहाँ पे, बक्सर में। बिहार में बात करें तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। फुली इंटर कहाँ पे करती है, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में जाकर के पूरा का पूरा बिहार के अंदर में गंगा फ्लो करने लगती है। ये दो आपको याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिन कहाँ है। देखिएगा गंगा जो है दो रिवर से मिल करके बनी हुई है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती है, और जहाँ पे मिल करके आगे की तरफ फ्लो करती है, उसके बाद से गंगा कहलाती है। यहाँ याद रखिएगा भागीरथी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। भागीरथी जो है निकलती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और ये फ्लो करते उत्तराखंड से ही आगे बढ़ती है। दूसरा रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर जो है ये बद्रीनाथ से निकलती है, और याद रखिए कौन सा ग्लेशियर पे, तो संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा, संतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो याद रखिएगा भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो हम लोग को याद रहे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ अलकनंदा निकलती है तो संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और ये दोनों फ्लो करते हुए जाकर के एक जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जाकर के मिलती है। देवप्रयाग कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही है, यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में मिलती है, और उत्तराखंड में मिलने के बाद जो फ्लो करती है दोनों मिल करके एक साथ, यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा रिवर। यहाँ से ये जो है गंगा रिवर। कहने वाले लोग कहते हैं कि ये जो भागीरथी का जो थिकनेस है, कह सकते हैं कि डीपेस्ट है, सबसे ज़्यादा ये अलकनंदा से ये ज़्यादा कह सकते हैं डीप है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये जो है यहाँ से निकलती है, कहाँ से, गंगोत्री से निकल करके आती है गंगा। एक्चुअली ये देवप्रयाग से ही इसका नाम दिया गया है कि गंगा रिवर देवप्रयाग से दिया गया है, ठीक है। ये ज़्यादा डीप होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये गंगा का मेन क्या है, स्ट्रीम है, और ये मेन स्ट्रीम होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। तो मेन कंसेप्ट ये है। हम लोग ग्लेशियर ये संतोपंथ ग्लेशियर से नहीं मानते हैं। ये जो लेंथ की बात करें तो भागीरथी का लेंथ और हम लोग अलकनंदा का, तो अलकनंदा का जो लेंथ है वो कुछ दूर से फ्लो करती हुई आती है, और भागीरथी जो है नज़दीक से फ्लो करती आती है। इसलिए ये भी रीज़न है कि ये नज़दीक है, और ये नज़दीक है तो क्या है, पानी का जो है कहते हैं प्रेशर स्टीम कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए भी कहते हैं कि ये यहाँ से क्या करती है, फ्लो करती है गंगोत्री से। तो ये हो गया आपका गंगा रिवर, तो याद रख सकते हैं ये है। तो याद रखना है भागीरथी अलकनंदा से मिलकर के गंगा बनती है। गंगा कहाँ पे मिलती है, तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग है कहाँ, तो उत्तराखंड में।
ठीक है। और ऐसे फ्लो करते हुए जाती है जहाँ पे आगे चल करके यूपी में, यूपी के बाद में बिहार में इंटर करती है। अब समझिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये जो ऐसे एक मैप बनाया हूँ, ठीक है, ये इसके अंदर में जो दिखाया हूँ ये है, अब कह सकते हैं बांग्लादेश। ये अंदर वाला पार्ट जो है बांग्लादेश है। ये गंगा जो है वेस्ट बंगाल, यहाँ से कह सकते हैं एक कौन चीज़ है, वेस्ट बंगाल, जब गंगा निकल के आती है अपना कौन चीज़ में, बांग्लादेश में इंटर करती है। इधर से ब्रह्मपुत्रा निकल के असम से, मेघालय से होते हुए इंटर करती है, कहाँ पे, तो बांग्लादेश में इंटर करती है। इंडिया के अंदर इस रिवर को हम लोग गंगा बोलते हैं। गंगा जो ही इंटर करती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम बांग्लादेश में है पद्मा। तो याद रखिए, बांग्लादेश में इसका पद्मा नाम है। ये पद्मा कब तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया तो पद्मा है। आपको याद रखना है कि गंगा रिवर यहाँ से पहले ही टूट जाती है, दो पार्ट्स में बट जाती है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग जानते हैं भागीरथी हुगली रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो गंगा का दो स्ट्रीम है, लेकिन एक कम पानी का प्रेशर होता है, इसके साथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऐसे आती है, ये भी जाकर डेल्टा ही फॉर्म करती है। अब याद रखिएगा, पद्मा ही हम लोग किसके, गंगा रिवर को हम लोग बांग्लादेश में, बांग्लादेशी जो भी है वो क्या, पद्मा बोलते हैं। इधर से क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे होकर के यहाँ पे आती है, जो ही यहाँ पे इंटर करती है बांग्लादेश के अंदर, तो इस ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग तिब्रू नदी भी बोलते हैं, तिब्रू रिवर बोलते हैं। और इधर से सिक्किम से होकर के ये जो है तीस्ता रिवर आती है और एक ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा मिलने के बाद में जो दोनों का मेन स्ट्रीम बनता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं जमुना, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं तिब्रू, उसके बाद जब ये तीस्ता मिल जाती है तो उसके बाद बोलते हैं हम लोग जमुना। और इधर से गंगा पद्मा जिसको हम लोग बांग्लादेश में कहते हैं, तो कह सकते हैं पद्मा, और इधर से जमुना मिल जाती है तो आगे फ्लो करती है और डेल्टा फॉर्म करती है, तो इधर में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल जो करती है इसको हम लोग बोलते हैं मेघना रिवर। तो याद रखिएगा, पद्मा और जमुना जब रिवर मिलती है तो बनती है कौन सा, मेघना। मेघना जो रिवर, ये जमुना रिवर बनती है किसको, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो कौन सा रिवर, जमुना रिवर बनती है। और यहाँ से पद्मा तो ये गंगा रिवर का ही फ्लो है। गंगा रिवर यहाँ पे, यहाँ से ऐसे टूट जाती है, तो आगे से भागीरथी भी वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर इसको हुगली है बेसिकली इसका नाम देते हैं, जो हुगली से एक शहर भी है, हुगली से होते हुए पास करती है और यहाँ से फिर जाकर ये डेल्टा फॉर्म करती है। तो ओवरऑल ये था अपना गंगा के बारे में, जो कि इतना डिस्ट्रिक्ट से, तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सा पास करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि हम लोग को जानना चाहिए था। कहाँ पे इंटर करती है और मेन फुली कहाँ पे इंटर करती है, ये आपको याद करना होगा। टोटल लेंथ कितना है और सिर्फ बिहार में कितना ट्रैवल करती है, ये याद करना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी है जो कि गंगा से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग बात करने में घाघरा रिवर, जो कि ये भी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, तो इसके ट्रिब्यूटरी को एक एक लेक्चर हम लोग सेपरेट करेंगे और इसको करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर घाघरा रिवर के साथ, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।